अब हम श्लेष अलंकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। श्लेष अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। हम जानेंगे कि श्लेष अलंकार का नियम क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन सा उदाहरण आता है। मैं आपको उदाहरण को बारीकी से समझाते हुए श्लेष अलंकार को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो अब हम देखने जा रहे हैं श्लेष अलंकार के बारे में। श्लेष का सामान्य अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो श्लेष का अर्थ चिपकना क्यों होता है, आइए हम इसका परिभाषा देखते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखा है कि जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग मिले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यह श्लेष अलंकार का परिभाषा लिख दिया है। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना। तो उसकी परिभाषा है कि जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उनके अलग अलग अर्थ मिले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो आइए इसे उदाहरण की सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने रहीमदास जी का एक दोहा लिखा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो इसका अर्थ आप समझने का प्रयास कीजिए। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी रखना चाहिए क्योंकि बिना पानी के हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, पानी ही हमें सब कुछ दिला सकता है। तो रहीमदास जी यहाँ पे बार बार पानी का जिक्र कर रहे हैं कि पानी को रखिए, बिना पानी के हमें कुछ नहीं मिलने वाला, पानी ही हमें किसी भी समस्या से उबार सकती है। तो रहीमदास जी यह कह किसके रहे हैं? तो रहीमदास जी कह रहे हैं मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चून के लिए। यहाँ पे चून का दो अर्थ होता है। चून का एक अर्थ आटा होता है, तो इसका दूसरा अर्थ कुछ विद्वानों ने चूना भी मान लिया है। तो देखते हैं और हम समझते हैं कि रहीमदास जी क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मोती के लिए। मोती मतलब मोती में क्या महत्वपूर्ण है? मोती में महत्वपूर्ण है चमक। मोती में पानी रखिए, यानी कि मोती में चमक होना चाहिए। बिन पानी सब सून, यानी कि मोती में यदि चमक नहीं होगा तो वह कुछ काम का नहीं है। पानी गए न उबरे, यानी कि यदि मोती में चमक नहीं है तो उस मोती को कोई लेने वाला नहीं है। इसी प्रकार से मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है इज्जत से। यहाँ पे देखिए रहीमन पानी रखिए, यानी कि रहीमदास जी मनुष्य को कहते हैं कि अपना इज्जत, अपना सम्मान बना करके रखना चाहिए, क्योंकि बिन पानी सब सून। एक बार आपका इज्जत चला गया तो आपको वह इज्जत दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे मनुष्य के लिए पानी का तात्पर्य इज्जत से हो गया। अब चून के लिए देखते हैं कि चून के लिए यहाँ पे जो पानी है इसका मतलब क्या होगा। तो चून में एक बार आटा आएगा और एक बार चूना आएगा। यदि हमको आटा बनाना है तो आटा से रोटी बनाने के लिए उसमें हमें पानी डालना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से चूना से यदि दीवार की पुताई करनी है तो उसमें भी हमें पानी डालना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमें चून में पानी यानी कि जल डालना ही पड़ेगा। तो उसी को रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, यानी कि चून में पानी डालिए, क्योंकि बिना पानी के वह चून हमारा कुछ काम नहीं आने वाला है। उस चून में यदि पानी डालते हैं तभी वह हमारा काम आएगा। तो इस प्रकार से रहीमदास जी ने यहाँ पे जो पानी है, पानी का चिपका हुआ अर्थ एक बार मोती से बताया है, एक बार मनुष्य से बताया है और एक बार चून से बताया है। पानी का अर्थ इनसे चिपका हुआ है, इसीलिए श्लेष शब्द का अर्थ चिपकना या चिपका हुआ होता है। तो श्लेष अलंकार का जो परिभाषा है, जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग मिले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो देख सकते हैं पानी की पुनरावृत्ति हुई है। एक बार पानी, दूसरा बार पानी और तीसरा बार पानी। 3 बार पानी आया हुआ है, लेकिन मोती के लिए पानी का अर्थ चमक है, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ इज्जत है और चूना के लिए पानी का अर्थ जल है। उम्मीद करता हूँ कि श्लेष अलंकार आपको समझ में आ गया होगा।